इस लेक्चर में हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हिंदी में बोलते हैं जिसे विधान परिषद। विधान परिषद विधान परिषद बोलते हैं। अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे विधान परिषद। अभी उसमें एक ही हाउस है जी, विधानसभा है सिर्फ, यानी कि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा। अभी एक रिजोल्यूशन यानी कि बिल लाया गया जी, किसमें? असेंबली में लाया गया, वेस्ट बंगाल की असेंबली में, और उसे गवर्नर की जब असेंट मिल जाएगी तो फिर वो पार्लियामेंट के पास भेजा जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फिर वो फाइनल अथॉरिटी होती है जी कि बनानी है नहीं बनानी है किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो क्या प्रोसीजर होता है वो जानेंगे जी हम। इससे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी जी वेस्ट बंगाल में, वो 1969 में अबॉलिश कर दी, मतलब अबॉलिश का मतलब है रिमूव कर दी, हटा दी। इससे पहले हुआ करती थी। बेसिस क्या जी फॉर्मेशन करने का, बनाने का? क्या मतलब बेस है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाए? देखिए जी, इंडिया के पास ऑलरेडी बाई कैमरेबल सिस्टम है। बाई कैमरल सिस्टम का मतलब है जी टू हाउस। जैसे आपको पता है पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, कौन कौन से? एक तो राज्यसभा जी, एक लोकसभा, दो हाउस हैं जी पार्लियामेंट के। और ये आर्टिकल 169 है जी कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी ये बोलता है कि हमारे स्टेट में, कोई भी स्टेट में दो हाउस हो सकते हैं, टू हाउस। उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो सकती है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो सकती है, समझे? लेकिन अभी फिलहाल हमारी कंट्री में जी सिक्स स्टेट्स में, 6 राज्यों में, 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है विधानसभा के साथ साथ, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ। कौन से स्टेट हैं जी जिसमें 6 स्टेट? कौन कौन से जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है? एक है आंध्र प्रदेश, एक तेलंगाना, एक यूपी बिहार, दो हो गए। ये महाराष्ट्र कर्नाटक, ये पूरे 6 हो गए, 6 स्टेट में। देखो जी, इससे पहले 2020 में आपको पता है असम्बला की जो ये आंध्र प्रदेश की असेंबली है जी, लेजिस्लेटिव असेंबली, इसने रिजोल्यूशन पास किया था 2020 में कि आंध्र प्रदेश में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको अबॉलिश किया जाए, मतलब अबॉलिश करने का रिजोल्यूशन पास कर दिया। लेकिन ये भेजा है जी अभी कहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी कि पार्लियामेंट जी फाइनल अथॉरिटी है, वो इसमें डिसीजन लेंगी। अगर पार्लियामेंट में पास हो गया तो ये अबॉलिश, रिमूव कर दी जाएगी आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव काउंसिल। 2019 में जी आपको पता है जम्मू कश्मीर पहले स्टेट हुआ करता था और इसमें भी लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ। लेकिन ये एक बिल लाया गया JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 में, तो ये अबॉलिश कर दिया जी, और अब सिर्फ यूनियन टेरिटरी बना दिए, समझ रहे हो? तो अब सिर्फ 6 स्टेट में से। अब आर्टिकल 19 क्या कहता है जी? क्रिएशन और अबॉलिशन के लिए ये जानते हैं कैसे हम बनाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल और कैसे इसे अबॉलिश करना, तो रिमूव करना, क्या प्रोसीजर है? देखो जी, पार्लियामेंट के पास पावर है। पार्लियामेंट आपको पता है जी, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिलाकर पार्लियामेंट बोलते हैं। तो ये अबॉलिश कर सकती है, मतलब हटा सकती है, रिमूव कर सकती है किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल को जहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट है, और ये क्रिएट भी कर सकती है, बना भी यही सकती है अगर जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। किससे? सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी का मतलब है जी प्रेजेंट एंड वोटिंग का हाफ मेंबर से ज़्यादा, मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब जितने मेंबर, मान लो 100 मेंबर वोट कर रहे हैं मान लो लोकसभा में, तो 100 मेंबर का 51 हो जाएगा जी, हाफ से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा मेंबर। और राज्यसभा में मान लो जी 100 मेंबर राज्यसभा में कर रहे हैं, तो राज्यसभा में भी 51 मेंबर से ज़्यादा जितने प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, उन वोटिंग जितने मेंबर हैं उनकी मेजोरिटी होनी चाहिए। ये है सिंपल मेजोरिटी। तो सिंपल मेजोरिटी से पास कर देंगे तो फिर ये बन जाती है जी क्या? लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन उससे पहले जिस भी स्टेट में बनाना है, कंसर्न स्टेट अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में यानी कि विधानसभा में स्पेशल मेजोरिटी से ये रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। जैसे मान लो जी अभी वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल को बनानी है, वेस्ट बंगाल पहले अपनी असेंबली में पास किया ना रिजोल्यूशन, मतलब स्पेशल मेजोरिटी से करेगा जी, ये याद रखना है। स्टेट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगी, स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगी, और जो पार्लियामेंट है उसको सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए। तो स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है जी? स्पेशल मेजोरिटी होगी मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ असेंबली, मतलब असेंबली में जैसे मान लो जी किसी स्टेट की असेंबली में 204 मेंबर हैं, 204 मेंबर है, तो इसका टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी कितनी हो गई? मेजोरिटी का मतलब है जी हाफ से ज़्यादा, इसका हाफ हो गया 102, 102 से ज़्यादा, यानी कि 103%। जब उस मान लो रिजोल्यूशन है जी, कागज़ लिखा हुआ है, इस पर रिजोल्यूशन है, बिल है ये पास करने का, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का, तो इस पर जब 103 मेंबर वोट कर देंगे फिर समझ लेंगे हाँ पास हो गया। लेकिन एक और है, हाफ से ज़्यादा मेंबर तो होंगे, लेकिन ये भी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ असेंबली प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब जितने प्रेजेंट है मेंबर, जितने प्रेजेंट है वहाँ पे असेंबली में, विधानसभा में, और जितने वोटिंग कर रहे हैं, प्रेजेंट भी हैं और वोटिंग भी कर रहे हैं, जो वोटिंग का 2/3 मेंबर होना चाहिए जी। मान लो 204 सारे के सारे मेंबर असेंबली में थे और वो सारे के सारे प्रेजेंट हैं, समझ रहे हो, और सारे के सारे वोटिंग भी कर रहे हैं, प्रेजेंट भी और वोटिंग भी कर रहे हैं, तो इसका 1/3 होना चाहिए जी। 1/3 कितना हो जाएगा?
जैसे काट देंगे जी इसे 204 का 1/3 निकाल लेंगे, 2 से कट जाएगा, 3 6 18, 2 3 8 24, मतलब 68 मेंबर कम से कम होने चाहिए इसके, समझ रहे हो, 1/3 मेंबर इतना हो जाएगा। तो और कितना होना चाहिए, हाफ टोटल मेंबरशिप से ज़्यादा भी होना चाहिए, तो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। जब मान लो जी टोटल मेंबरशिप से 103 हो गए तो सेकंड वाला क्राइटेरिया तो अपने आप ही फुलफिल हो जा रहा है यहाँ पे, तो कहीं कहीं पे ये फुल भी नहीं होता, लेकिन दोनों कंडीशन फुलफिल होने की जरूरी होता है जी स्पेशल मेजोरिटी में। अब इसकी मान लो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दीजिए, समझ रहे हो, या फिर रिमूव कर दी। रिमूव करने के लिए भी स्टेट को क्या जी पास करना पड़ता है रिजोल्यूशन स्पेशल मेजोरिटी से, और हटाने के लिए भी, रिमूव करने के लिए भी, और बनाने के लिए भी। लेकिन जब बन जाती है जी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल तो कंपोजिशन क्या, कौन कौन से मेंबर, कितने मेंबर होते हैं जी, देखो जी आर्टिकल 171 में दिया गया हमारे संविधान के आर्टिकल में, अनुच्छेद में 171 में क्या कहा है, इसमें कहा है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर हैं वो 1/3 मेंबर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जितनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर हैं। मान लो जी मेंबर थे जी 204, इससे 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके 1/3 मेंबर थे जी 68 मेंबर से ज़्यादा नहीं होंगे जी किसमें किसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और एक कंडीशन और है जी, नॉट लेस देन 40 मेंबर, 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए, 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। मान लो जी 68 ही मेंबर है जी किसी में, समझ रहे हो, और इसके 1/3 कितने हो गए जी, मान लो किसी में 66 मेंबर है जी, 66 मेंबर किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में, तो किसी स्टेट में इसका 1/3 कितना हो जाएगा जी 22 हो जाएगा। लेकिन इसमें तो 40 से नीचे हो गए जी, तो दोनों क्राइटेरिया फुल होने चाहिए जी। अगर मान लो जी 1/3 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए, तो 40 से कम इसमें तो 22 हो गए, तो 22 नहीं रखेंगे, 40 या 40 से अबव मेंबर रखेंगे, समझ रहे हो, तो इस केस में ये होगा। अब राज्यसभा की तरह जी ये भी कंटिन्यूइंग चैम्बर है, मतलब इसका डिजोल्यूशन नहीं होता जी, भंग नहीं होती, जैसे लोकसभा होती है जी या विधानसभा होती है, ये हर 5 साल में भंग हो जाती है, डिजोल्यूशन हो जाता है जी, दोबारा से इलेक्शन होते हैं, दोबारा से मेंबर आते हैं। लेकिन ये नहीं होती, कंटिन्यूइंग चैम्बर होते हैं। इनका जो मेंबर का कार्यकाल होता है जी 10 ईयर, 6 साल का होता है। जैसे लोकसभा राज्यसभा में 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं मेंबर, इनमें कितने साल के लिए होते हैं जी लेजिस्लेटिव काउंसिल में और राज्यसभा में 6 ईयर के लिए, 6 साल के लिए। लेकिन हाँ 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं, मतलब इसके जितने भी मेंबर हैं 1/3 मेंबर, 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर हो जाएंगे, और उन 1/3 मेंबर का हर 2 साल में इलेक्शन होता रहता है इनका, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी और राज्यसभा में भी। मैनर क्या जी, इलेक्शन कैसे होते हैं, देखो जी इनके जितने मेंबर होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है अभी, विधान परिषद की, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जितने भी मेंबर हैं उनमें से 1/3 मेंबर, 1/3 मेंबर जो एमएलए होते हैं ना, मतलब जो विधानसभा में स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके मेंबर इलेक्ट करते हैं जी, 1/3 मेंबर को वो वोट करते हैं जी, फिर इलेक्ट करते हैं। और बाकी के 1/3 मेंबर होंगे जी, उन्हें इलेक्ट करेंगे जी कौन, जो गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट में अधिकारी होते हैं, जैसे म्यूनसिपालिटीज़ पे होते हैं जी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में कुछ मेंबर इलेक्शन होकर आ जाता है ना, ये भी म्यूनसिपालिटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह में, तो उनके जो मेंबर होते हैं ना, कुछ इलेक्टेड होते हैं, कुछ अपॉइंटेड होते हैं, वो मेंबर इलेक्ट करते हैं जी 1/3 मेंबर को। नेक्स्ट 112 मेंबर इलेक्ट होते हैं जी, जो टीचर होते हैं ना, स्टेट में टीचर होते हैं, वो टीचर जैसे गवर्नमेंट टीचर हैं जी, गवर्नमेंट टीचर वोट करते हैं जी 1/12 मेंबर के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। बाकी के 1/12 मेंबर होते हैं जी जो ग्रेजुएट होते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रही है जी, बीए बीकॉम कुछ भी, वो रजिस्टर भी ग्रेजुएट होते हैं जो स्टेट में, वो इलेक्ट करते हैं 1/12 मेंबर को। लेकिन बाकी के ये टोटल मिला के हो गए जी 1/3 प्लस 1/3, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 112 और प्लस 112, ये टोटल मिला के कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं टोटल मिला के 5-6, मतलब 5-6 मेंबर क्या है जी, 5/6 मेंबर इलेक्ट हो गए। लेकिन बाकी के बचे कितने, 1/6 मेंबर, जो 1/6 मेंबर हैं जी 1/6 मेंबर ये इलेक्ट नहीं होते, बल्कि इनको गवर्नर नॉमिनेट करते हैं जी, इलेक्शन नहीं होता इनका। गवर्नर किसके बेस पे नॉमिनेट करते हैं, इन्हें नामांकित करते हैं जी, गवर्नर खुद कर देंगे इन्हें अपॉइंट, किसके बेस पे, क्राइटेरिया देखें, उन्हें नॉलेज होनी चाहिए किसके बेस पे, लिटरेचर के बेस पे, मतलब किसी किताब वगैरह लिखी हो जी, कोई लिटरेचर लिखी हो, ऑथर हो, या साइंस के बेस में कोई जानकारी हो, या आर्ट आती हो जी कुछ, या फिर सोशल सर्विस। और एक क्राइटेरिया है जी कोऑपरेटिव मूवमेंट। देखो जी कोऑपरेटिव मूवमेंट क्या है जी, हमारी जो राज्यसभा होती है ना, राज्यसभा में कुछ 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं, 12 मेंबर, तो उनको प्रेसिडेंट किसके बेस पे करते हैं, लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस। राज्यसभा में इलेक्ट करने के लिए प्रेसिडेंट के पास कोऑपरेटिव मूवमेंट का क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन गवर्नर के पास होता है ये कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट है जी एलसी और राज्यसभा में क्या कुछ डिफरेंसेज है, क्या इनमें मतलब कॉमन चीज़ क्या है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है विधान परिषद और राज्यसभा में। देखो जी जो लेजिस्लेटिव पावर है काउंसिल की वो लिमिटेड है। जैसे राज्यसभा में क्या होता है जी, अगर राज्यसभा में ऑर्डिनरी बिल हो जी,
ऑर्डिनरी बिल, साधारण बिल हो, राज्यसभा और लोकसभा में कोई डिफरेंसेस हो, तो जॉइंट सिटिंग होती है जी, जॉइंट सिटिंग, दोनों की मिलके एक बैठक होती है जी, जॉइंट सिटिंग, जॉइंट मीटिंग, आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग। तो जॉइंट सिटिंग में फिर डिसीजन लिया जाता है जी लोकसभा राज्यसभा का, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे मान लो जी कोई ऐसा जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल को कोई चीज़ मान लो पसंद नहीं है और ये रिकमेंडेशन कर रही है कि विधान परिषद को बोल रही है, लेजिस्लेटिव असेंबली को, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को, कि आप ये अमेंडमेंट करो, कोई लॉ कानून लाने में, मतलब कोई लॉ बना रहा है जी स्टेट गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव काउंसिल उससे सहमत नहीं है, तो ये क्या जी, ये इसकी बात ना माने, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने तक डिले कर सकती है जी। मान लो कोई लॉ जी पास किया स्टेट गवर्नमेंट ने, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास करके भेजा स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में 3 महीने के लिए डिले कर सकती है। इसने 3 महीने डिले कर दिया, फिर 3 महीने हो गए जी, 3 महीने के बाद मान लो फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोबारा भेजेगी इसे, यही बिल दोबारा भेजा, फिर ये 1 महीने तक कर सकती है जी। पहले 3 महीने कर सकती है, फिर 1 महीने कर सकती है, यानी कि टोटल टाइम है जी सिर्फ 4 महीने का, 4 मंथ का, 4 मंथ तक ही डिले कर सकती है जी ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब काउंसिल, विधान परिषद, समझ रहे हो, किसी बिल को। अगर 4 महीने हो गए फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कह देगी भाई तुम कराओ, मतलब अपना काम करो, हम अपने आप अब लॉ पास कर लेंगे, फिर इसकी सहमति लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 4 महीने तक ही डिले कर सकती है, 4 महीने तक रोक सकती है किसी बिल को, समझ रहे हो। लेकिन लोकसभा राज्यसभा में मतभेद होता है ऑर्डिनरी बिल पे, तो जॉइंट सिटिंग होती है। ऐसा प्रोविजन जॉइंट सिटिंग का यहाँ नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट जी क्या है, असेंबली यही है जी, इसके अमेंडमेंट जो काउंसिल ने किए हैं उसको ओवरराइड कर सकती है, माने ना माने उसकी अपनी मर्जी है। अगेन क्या जी, जैसे राज्यसभा के एमपी वगैरह होते हैं, वो क्या जी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन स्टेट के जो एमएलसी होते हैं, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं दे सकते। और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जी, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन, लेकिन राज्यसभा से इलेक्ट नहीं होते वो। वाइस प्रेसिडेंट का तो अलग इलेक्शन होता है, राज्यसभा के मेंबर से नहीं होता। लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन होते हैं, उनका इन्हीं के मेंबर में से इलेक्शन होता है। जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं ना, विधान परिषद के मेंबर होते हैं, विधान परिषद के मेंबर ही इलेक्शन करते हैं चेयरपर्सन के लिए, अध्यक्ष के लिए, अपने अध्यक्ष के लिए। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं, तो राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट का अलग इलेक्शन होता है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के मेंबर इलेक्शन करते हैं। अब जी रोल क्या है जी लेजिस्लेटिव काउंसिल का, क्या रोल है जी इसका। देखो जी रोल एक तो ये है, मान लो कोई ऐसे एक्सपर्ट इंडिविजुअल होते हैं जी जो इलेक्शन में जीत नहीं पाए, तो उनको क्या है जी एक प्रोसीजर होता है, लाइक आर्टिस्ट साइंटिस्ट को मेंबर बनाया जा सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का, विधान परिषद का मेंबर बनाया जा सकता है। और एक फ़ायदा ये जी लेजिस्लेटिव काउंसिल का बनाने का कि हैस्टी डिसीजन को जी रोका जा सकता है। जैसे मान लो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है किसी स्टेट में, तो वो जल्दी से कोई डिसीजन ले लें, तो अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है तो वो उसकी छानबीन कर सकती है, उसके पास हैं 4 महीने, तो उसकी देखभाल कर सकती है, कोई अमेंडमेंट कोई गलत चीज़ है तो सुझाव दे सकती है, रिकमेंड कर सकती है। तो ये भी फ़ायदा जी हैस्टी डिसीजन है, जो हैस्टी का मतलब है जल्दबाजी में जो फैसले ले दिए जाते हैं उस पर एक तरह से देखभाल कर सकती है। लेकिन कुछ आर्गूमेंट हैं जी अगेंस्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब कुछ विरोध भी हैं जी, कुछ बुराई भी करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, कुछ नुकसान भी हैं। क्या, एक तो ये जी ये डिले करती है, ये 4 महीने डिले कर सकती है। अगर मान लो कोई जल्दबाजी में डिसीजन लेना जरूरी है तो ये 4 महीने तक चाहे तो डिले कर सकती है किसी लेजिस्लेशन का, कोई कानून बनाने में, समझ रहे हो। नेक्स्ट आता है जी यूज टू पार्क लीडर, मतलब ये मान लो जी कोई अपना बंदा जी इनका इलेक्शन में नहीं जीता, स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए जी एमएलए के इलेक्शन हुए जी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, विधानसभा के इलेक्शन हुए, कोई इनका मेंबर नहीं जीता जी, पार्टी बन गई किसी, मान लो किसी पार्टी की, मान लो बीजेपी की पार्टी बन गई, गवर्नमेंट में आ गई जिसकी, मतलब गवर्नमेंट आ गई, इसकी गवर्नमेंट बन गई बीजेपी पार्टी की। अब मान लो कोई मेंबर इलेक्ट होकर नहीं आया, एमएलए का इलेक्शन हार गया, उसे क्या है जी वो एमएलसी का मेंबर बना सकते हैं, क्योंकि एमएलए 1/3 मेंबर तो एमएलए इलेक्ट करते हैं ना एमएलसी में, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें, विधान परिषद में, तो ये उसमें इलेक्ट कर सकते हैं जी। ये तो एक ये नुकसान है, अपने बंदे ही इलेक्ट कर सकते हैं इसमें, तो ये नुकसान भी है जी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है जी, इसमें यही था जी इसमें।